आरोप क्या क्या किस लेवल के लग रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश को सांप्रदायिकता की ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज हमारा सवाल यह कि बाबरी पर विश्वास, वंदे मातरम से विश्वासघात। सीधा सवाल, फिर बुरा लगेगा साहब। बाबरी पर अड़े, वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े। क्या जिस तरह 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, क्या उसी वजह से 1947 में देश के टुकड़े टुकड़े हुए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत साहब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब यह समझिए, अपने 55 मिनट के उद्बोधन में, भाषण में मोदी ने वंदे मातरम की रचना से लेकर तुष्टीकरण की टीआरपी बढ़ाने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जिस वंदे मातरम की गूंज से अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजी हुकूमत हिल गई, उसके खिलाफ कांग्रेस ने कैसे जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तब हमें नई पीढ़ियों को उस विश्वासघात के बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिसका सामना वंदे मातरम ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को लिखा कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो चुका है जैसे यह हमारा राष्ट्रगान बन गया है। इसके बावजूद क्या वजह रही कि तुष्टीकरण की टीआरपी बढ़ाने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय नेहरू ने बोस को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में नेहरू ने लिखा, ये कोट अनकोट प्रधानमंत्री ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया सदन के पटल पर, नेहरू ने बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है, मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है। दोबारा से सुनिए, नेहरू ने बोस को अपनी चिट्ठी में लिखा, मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है और मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है। ऐसा करके कांग्रेस ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले के पीछे सामाजिक सद्भाव का नकाब पहना गया। इसी वजह से धीरे धीरे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पढ़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई, एमएमसी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की जरूरत ही क्या है। यह चर्चा बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही है सरकार। प्रियंका वाड्रा के सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नेहरू की अगुवाई में जिस तरह वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, वो अन्याय एक गीत के साथ नहीं, ये देश के साथ विश्वासघात है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी से पहले वंदे मातरम से जिन्ना परेशान था, आजादी के बाद भारत में जिन्ना के मुन्ना परेशान है। सुनिए, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वह न्याय नहीं हुआ। देखिए, बहस की शुरुआत करें। एक बार जल्दी से आपको मैं इसका एक पृष्ठभूमि समझा देता हूं। दरअसल वंदे मातरम को लेकर पूरा विवाद इस बात को लेकर है, ध्यान से समझिएगा, कि इसकी कुछ पंक्तियों में, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की कुछ पंक्तियों में भारत माता को देवी कहा गया है और इसकी पूजा की बात की गई है। मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोपी जा रही है।
जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा जिसमें धरती को, मातृभूमि को, धरती को मां का दर्जा दिया गया। गीत था वंदे मातरम। 7 नवंबर 1875 को पहली बार साहित्य पत्रिका बंगदर्शन में इसे प्रकाशित किया गया, वंदे मातरम। फिर क्या हुआ, 7 साल बाद 1882 में अपने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया। 1882 में आनंद मठ, उसके बाद 1896 में, यह भी सुनिएगा जो आज प्रियंका वाड्रा ने कहा कि यह तो मोदी ने नहीं बताया, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये प्रियंका वाड्रा ने बोला, ये तो नहीं बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896। भारत की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा यह गीत अंग्रेजों के लिए इतना खतरनाक हो चुका था साहब कि अंग्रेजों ने इसे कई बार बैन किया। उस वक्त फाइन भी लगते थे, स्कूलों में बैन कर दिया गया था। सन 1920 तक वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह राष्ट्रगान का दर्जा तब तक पा चुका था। लेकिन अब सुनिए, मुस्लिम लीग इसे मुस्लिम विरोधी बताने लगी, इसे मूर्ति पूजा का रूप बताया गया। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि 1923 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर वंदे मातरम शुरू होते ही मंच छोड़कर चले गए। ये इसका जिक्र आज बहस में भी आया, कई बार आया। 1983 कांग्रेस अधिवेशन, 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए जाएं। इसको लेकर कहा गया साहब जिन्ना भी यही चाहता था, फिर कांग्रेस ने यह किया।